हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है ये। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आज, जो आपके साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम है। तो चलिए देखिए, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा हूँ, मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले बोलता है कि दो इरेशनल नंबर बताना है 0.2 और 0.23 के बीच में। ठीक है, कैसे करते हैं देख लीजिए, बहुत इजी है। अगर इरेशनल लिखने बोला, रैशनल लिखने बोलता तब भी लिख सकते थे 0.21, 0.22, 0.201, 202 ऐसे करके। ये 0.2 का मतलब क्या है, ये 0.20 है, समझ सकते हो। और ये क्या है 0.23 है, 20 और 23 है, समझ लो, इसके बीच में लिखना है। बट हमको यहाँ इरेशनल लिखने बोला गया है, तो इरेशनल लिखना भी आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इरेशनल लिखने का तरीका होता है नन रिपीटिंग होना चाहिए वो। तो 0.20 के बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.21, 0, 21, 00, 21, 000, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। कभी भी जो लिखोगे 210 फिर से नहीं रिपीट हो रहा है, तो नन रिपीटिंग होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद का नंबर और इसके पहले का नंबर है ये। फिर और भी लिख सकते हैं 211, 2111, 2 ऐसे करके 41 दिख रहा है ना, ये भी इसके बाद का ही है। अब थोड़ा सा और आगे अगर जाओगे तो 0.221, 2211, 2211, कोई भी चीज़ होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस, रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सब चलेगा। ऐसे ही करके कोई दो नंबर के बीच में इरेशनल लिखने का यही तरीका है। ठीक है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब इधर चल रहा है, हो गया ये कंप्लीट। अभी मैं आपको सब बताने वाला है एक करके। अब बोलता है 1/4 और 1/3 के बीच में रैशनल नहीं बताइए और इरेशनल नहीं बताइए। तो 1/4 एंड 1/3 रैशनल निकालने तो हम लोग को आता ही है। कैसे करते रैशनल में, कैसे निकालते, सबसे पहले हाफ लगा के ये दोनों को प्लस कर देते हैं, इससे फर्स्ट निकल जाता है। तो प्लस करेंगे क्या होगा, दोनों का एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा ना, यहाँ 12 लिखा आएगा और ये इससे इंटू होगा, ये इससे होगा, तो 3 होगा यहाँ, और यहाँ कितना होगा 4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, देख लेना। अब ये कट नहीं रहा है तो 7/24 आएगा। आपको ज़्यादा है तो अब इसका पॉइंट में वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1.4 कितना होगा 0.25 होगा, देख लेना करके। 4 का 1 का आधा, 1 का 1/4, और 1.3 कितना होगा, जब 3 को 1 से डिवाइड किए होंगे, 0 लगा किए होंगे, तो पता है कितना आ रहा होगा 0.33 ऐसे करके, नहीं आ रहा होगा, नन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, ऐसे करके अब देख लेना, इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में ही आएगा। एक निकाले, ऐसे अगला निकाल सकते हैं। हमेशा किसी दो को ऐड करना होता है और 1/2 से इंटू करना होता है। अब हमने तो ऑलरेडी दो जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को ऐड कर दिया। अब क्या करें, तो इस क्वेश्चन को एक पिक कर लेंगे और एक यहाँ आंसर से पिक कर लेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। ये ऑलरेडी 24 है तो इसके ऊपर का नंबर सेम होगा 7, बट इसमें क्या किया होगा 6 से इंटू नहीं किया होगा 24 बनाने के लिए। तो 6 4 24, तो ऊपर 6 1 6 और ये 7, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, कटेगा भी नहीं, तो 13/48 हो जाएगा। ऐसे करके इस तरह एक और निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 लगा के 1/4 लिए थे तो 1/3 ले लेंगे और अभी सेम रखेंगे वही 7/24, फिर 1/2 रहेगा। फिर अब ये 3 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, इसमें 8 से करना होगा तो यहाँ भी 8 से करेंगे, तो 8 बन जाए 8, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15/24। तो कितना लिखाएगा 15/48। ऐसे करके कोई भी दो नंबर के बीच में इरेशनल निकाल सकते हैं, 3 ठो रैशनल। इसी तरह हम इरेशनल भी निकाल सकते हैं। इरेशनल जैसे यहाँ निकाले थे ना लेफ्ट साइड में, वैसे ही निकलेगा इरेशनल। ये बहुत इजी है, उसीलिए मैंने यहाँ पे आपका पॉइंट में वैल्यू कर दिया था। इरेशनल निकालना है तो फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको पहले पॉइंट में वैल्यू करना होगा। अब हम 0.25 से आगे चलेंगे तो लिखते हैं, पहला क्या लिख सकते हैं 0.260, 2600, 26000 ऐसे करके। और भी लिख सकते हैं, थोड़ा इससे पीछे आ जाएँ 0.31 हो सकता है ना, फिर 311, 3111 ऐसे कर करके। और भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो मेरे भाई, 30, 300, 3000, ये सब इसी वैल्यू के बीच में, और ये सब इरेशनल कहलाता है। तो ऐसे करके इरेशनल निकाल सकते हो, और रैशनल निकालने का ये तरीका है। ठीक है, मैं आपको तुरंत बाद एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ भाई, ये मिटता क्यों नहीं है, चला ही नहीं जाता है। अब देखो एक तीसरा एक और लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करने वाला P/Q के फॉर्म में, ये भी आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेस करने का सवाल मान के चलो 0.232 कर दिया, ऐसे 232, 232, 232, 32, 32,
अगर इस तरह लिखा रहा है और उसको बोलेगा ये नन क्या है, नन टर्मिनेटिंग है, इसको बोलेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में? सबसे पहले यहाँ देखो, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको बार बार ना लिख के उसके ऊपर क्या लिख दो, बार लगा दो। तो 0.23232 रिपीट हो रहा है, देख रहे हो 3232, ये 2 नहीं हो रहा, बस यही 3232 हो रहा है, तो 32 पे ऐसे बार लगा सकते हैं, है ना, 32 दोनों पे बार है, समझ लो, ऐसा कुछ कहानी है। कैसे बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन है या फिर ऐसे समझो। सबसे पहले जो गिवन होता है उसी को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, तो लेट x बराबर 0.23232 ऐसे करके 2 बार लिख दिए, जो चीज़ रिपीट हो रहा था ना उसको, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया है उसको x मान लेते हैं, उसके बाद जितना डिजिट पे बार लगा है या फिर जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा था, 3232 मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहा था, तो 2 डिजिट का मतलब 220 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, जितना डिजिट पे बार है उतना 0 से, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, 1 है तो 10, मल्टीप्लाई 100 बाई बोथ साइड्स। किस पे करेंगे, इसी इक्वेशन में। तो पहले x होता था लेफ्ट साइड में, तब 100x हो जाएगा, इसमें भी 100 लाएंगे, 100 इंटू 2.32, अरे यार क्या गड़बड़ है, 232 ऐसे दिख रहा है ना, 3232 रिपीट हो रहा है, फिर 100x, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू को लिख दो, क्या है 23232, है ना, अच्छे से देख लो, हम जानबूझ के ऐसा नंबर दिए कन्फ्यूज़न के लिए, क्योंकि कोई एग्जाम में थोड़ी ना आपको बहुत आसान मिलेगा, वो मिलेगा हार्ड ही आपको। तो ध्यान देना 3232 रिपीट हो रहा है, 3232, ठीक है। अब क्या करें, जो वैल्यू वही लिख देना है, बस ये जो जितना 0 होता है पॉइंट जो है पहले उतना शिफ्ट हो जाता है, आगे की ओर जाता है, जितना 0 है उतना डिजिट को छलांग लगा के पार करेगा। तो 2 0 है तो पहले पॉइंट यहाँ था, तो 2 डिजिट को पार करेगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 - 1, तो बड़े वाले को ऊपर लिखने का और 232 देख लो ध्यान से, नीचे को इसको लिखने का, पॉइंट एकदम ऊपर नीचे सीधा में होना चाहिए, 232। ध्यान देना है कि वैल्यू को सेम बना देना है, 2 बना दोगे सेम तभी कुछ सही बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। फिर से ध्यान देना, जो क्वेश्चन गिवन था 2 पे रिपीट नहीं हो रहा था, 3232 हो रहा था, उसको x मान लिए, ये 3232 मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहा था, तो 2 0 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दिए। अब 2 डिजिट इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर हो जाएगा 99x, इधर घटाएगा तो यहाँ तो 0 बचा, देखो 232 पूरा 0 बच रहा है, दिख रहा है ना, तो बस यहाँ बचा है क्या 23। अब ये 99 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 23/99, अब ये कट नहीं रहा है, तो यही आंसर है। ऐसे करके बार वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करके लिखा रहे, ऐसे करके भी लिखा रह सकता है, ठीक है। मैं आपको और कुछ बताता हूँ, सिंप्लीफिकेशन, ये जिसको आता होगा वो थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो। देखो सिंप्लीफिकेशन में कुछ देते हैं, जैसे मान के चलो सिंप्लीफाई करने बोल दिए, और भी क्वेश्चन होगा, मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। भाई इतना जोर का हवा है ना, इसी बात पे पपीता खाना पड़ जाएगा। अगर ऐसे रहा था कुछ, बोलेगा ब्रो इसको जोड़ के दिखाओ, तो मत बोलना कि ब्रो ये तो कैसे जुड़ेगा, जुड़ सकता है। कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जितना भी बड़ा बड़ा नंबर है उसको थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई करके थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा देखते जाना। इसको सेम लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी पूरा मॉडिफाई है, इसको भी सेम लिखेंगे। यहाँ √32 को लिख सकते हैं ना, 5/2 नहीं होता है, और √8 को 3/2 ऐसे करके, तो हो जाएगा 3√2। ये जोड़ा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 के जोड़ा से बाहर 1 1 बन के निकला है, ये दोनों 2 1 2 बनकर, ये दोनों 2 1 2 और 1 2 फंस गया, फिर ये दोनों 2 1 2 बन के निकलेगा और 1 2 फिर से फंस गया। ये कहलाएगा 3√2, 5 2 10, 10 2 12, 10 2 20, और ये कहलाएगा 6√2। देखो आप तीनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि तीनों लाइक टर्म है और सब में √2 लगा है, तो आई का नंबर को जोड़ देंगे, 20 और 6 26, 26 और 3 29 √2 था ना। ये अच्छा सवाल।
ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 या 2 नंबर में हो सकता है, छोटा सवाल हो सकता है। बड़ा बड़ा जो रूट में होगा उसको सॉल्व करके फिर आगे का नंबर सबको इंटू करके फिर जैसे लाइक टर्म अगर जो आ रहा है उसको जोड़ देगा, नहीं होता तो नहीं जोड़ते हैं। ऐसे यहाँ कुछ और लिखा रहता 3√16 ऐसे रहता, तो अब क्या करते हैं, तो यही रहता है यहाँ 3 अब 16 क्या होता है, 16 किसका रूट है, 4 का ना, है ना, तो सीधा 4 लिख देते हैं फिर, तो ये 4 3 12 लिखा जाता सब में। और फिर क्या होता है, ये 12 नहीं जुड़ पाता तो लास्ट में ऐसे 12 रह जाता। तो जो टर्म जुड़ पाएगा उसी को जोड़ेंगे, जो टर्म नहीं जुड़ पाएगा उसे कैसे जोड़ सकते हैं। और भी अगर कुछ होता है ऐसे 3√9 या 3√6 या कुछ भी हो सकता था 27, तब क्या करते, अब 27 को सॉल्व करते, 27 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 × 3 3 बार होगा ना, तो 2 3 बन के बाहर निकल जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, √3 1 हो जाएगा, तो फिर 9√3 हो जाएगा, 3 3 9, फिर यही सेम उतरेगा 9√3, तो वो भी नहीं जुड़ पाएगा, तो ऐसे ही सेम रह जाएगा। तो मैं आपको इसी में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐड कर करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। ध्यान देना, जो लाइक टर्म होगा वो जुड़ पाएगा, ये तीनों लाइक टर्म था तो जुड़ पाया, कुछ नहीं था, ये नंबर नहीं जुड़ेगा, ये अनलाइक टर्म है इसके साथ नहीं जुड़ा। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान देना, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट सवाल, उसमें बोलता है ए और बी निकालने वाला। भाई क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है बोर्ड पूरा। कुछ भी सवाल हो सकता है, जैसे कि मान के चलो 4 + √3 और नीचे अगर दे दिया आपको 2 - √3, है ना, कुछ भी दे सकता है, उसका कुछ नहीं है। उसको बोल देगा एक्सप्रेस करो a + b √3 में, एक्सप्रेस होने के बाद फाइंड करो a एंड b, ये तो हमेशा आता है। बहुत लोगों को लगता है कि ऊपर नीचे सेम रहने से क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर जाके आइडेंटिटी बना देता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा सवाल भी हो सकता है। इसको रेशनलाइज करेंगे, सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं LHS, तो 4 + √3 है, फिर 2 - √3 कैसे होता है रेशनलाइज, रेशनलाइज में हम लोग आ चुके हैं। इस माइनस का उल्टा साइन डालेंगे, 2 + √3, जो नीचे वही मेरे भाई ऊपर, नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी बनाएगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, बट ऊपर अब क्या होगा, ऊपर आइडेंटिटी तो नहीं बनाएगा। इस वाले सवाल पे ध्यान देना, ऐसा सवाल हो सकता है एग्जाम में। तो क्या करते हैं, पहले 4 लिखते हैं, इस 4 को पूरे से, फिर इस √3 को पूरे से, ऐसे। अब तो कर सकते हो सॉल्व, 4 2 = 8 + 4 × √3 4 √3 + 2 × √3 2 √3 + √3 3, नीचे 4 - 3। आसान सवाल था, आसान दिया था मैंने। 8 और 3 11, ये जुड़ेगा √3 4 और 2 6 √3, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है तो 1 नहीं लिखा। जैसे ही LHS आ गया, अब इसे क्या करेंगे, इधर थोड़ा बना देता हूँ, अब इसको इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेट कैसे होता है, इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो ये a जो है वो रियल पार्ट है, तो इसका ये रियल पार्ट है, रियल बोलते सॉरी रैशनल पार्ट है ये, और ये कौन सा इरैशनल पार्ट। तो सीधा लिख सकते हो a = 11, और इधर से b √3 बराबर हो जाएगा 6 √3, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6। कैसे हुआ, √3 आपस में कैंसिल, तो आगे जो b है तो आगे क्या है 6 है। यहाँ तो रियल रैशनल पार्ट a और 11। कभी कभी क्या होता है, नीचे नंबर बच जाता, अगर ऐसे बच जाता 5, यहाँ नहीं बच रहा, अगर बच जाता 5 तो क्या कर देते, 5 को अलग अलग, 11/5 अलग और 6 √3/5 ऐसे अलग, और 5 अलग, तो आंसर में भी 5 रहता है दोनों के नीचे। तो जब नंबर आता है तो उसको अलग अलग कर देते हैं और अलग अलग करके फिर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लो, ऐसे करके बन सकता है ये क्वेश्चन। मैं एक और आपको बता देता हूँ लास्ट, ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, वीडियो जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते यार, एक ही बार मैं सब कवर कर रहा हूँ इसीलिए। अब 3 टर्म का भी आ सकता है रेशनलाइज करने, इसको पूरा नहीं करेंगे, इसको आप लोग कर लेना पूरा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही लिख दे रहा हूँ, देख लेना, ये आ सकता है एग्जाम में। 9 + √5 + √6, ऐसा कोई भी 3 टर्म का रेशनलाइजेशन हो सकता है। कैसे करते हैं, किसी भी 2 टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ध्यान देना, अच्छा ये होता है कि आगे का 2 टर्म को मानना सही होता है, बाद में रखने से माइनस आने पे साइन चेंज हो सकता है। तो ये दोनों को एक साथ कर लो और इसको अलग, तो 9 + √5 एक साथ और + √6 अलग, ऐसे हो सकता है ना। अभी पूरा a है और ये क्या है b है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये पूरा वैल्यू लिखाएगा, पहले इसके अंदर का साइन नहीं चेंज कर देना, और उसके बाद इसका ये उल्टा साइन लिखाता है -√6, फिर से यही सेम चीज़ लिखाएगा,
हमेशा ध्यान देते रेशनलाइज में ऊपर नीचे क्या करते हैं, एकदम सेम लिखते हैं। अब ये पूरा वैल्यू ऊपर आ जाएगा 9 + √5 - √6। इधर क्या होगा, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो 9 + √5 का स्क्वायर और एक बार -√6 का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा भाई। अब थोड़ा सा खा लेता हूँ भाई पपीता। अब कैसे होगा, ऊपर तो सेम लिखाएगा, नीचे क्या होता था, यहाँ पे जैसे किया था 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर सुविधा, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा a + b के होल स्क्वायर में। ये सब आपको आना चाहिए, और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो प्लीज़ मत बनाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट है आप ही का। नहीं आता तो कहाँ से बना पाओगे मेरे भाई, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीख के आओगे तभी बना के यहाँ पे आना, वरना नहीं बनेगा यार क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक है। एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, बार बार यहाँ तो पूरे स्टेप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, फिर √5 का करेंगे 5, फिर 2 लगा के दोनों को चिपका देते हैं, तो 2 × 9 = 18 √5 हो जाएगा, और यहाँ √6 का क्या हो जाएगा 6, कुछ ऐसा होगा। फिर ऊपर तो सेम लिखाएगा, नीचे क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं, 81 और 5 86, 86 में 6 गया तो 80, तो 80 - 8 √5, देखो ऐसा कुछ आएगा नीचे। अब क्या किया जाए, अब फिर से करेंगे रेशनलाइज, ठीक है। ये तुम लोग का पार्ट अब आगे करना, खुद से करना, मैं यहाँ आपको वीडियो ख़त्म कर दे रहा हूँ। ये माइनस का उल्टा करेंगे प्लस, क्योंकि चीटिंग हो जाएगा। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मैंने एग्जाम में डाल रखा है क्वेश्चन, इसको देख लेना, यहाँ से कंप्लीट करना होगा। एक बार 80 का स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर नीचे करेंगे, और 80 + 18 √5 को एक बार 9 से, इसी चीज़ को एक बार √5 से, इस पूरे के एक बार √6 से, तो ऊपर 6 टर्म आ जाएगा। इसके लिए 2 टर्म, फिर 2 टर्म, फिर 2 टर्म, 6 टर्म आएगा। थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं एक साथ देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।